खेड़ा ने बीजेपी में प्रवेश कर लिया और जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। और देखिए बीजेपी में तमाम विवादों के बीच राधिका खेड़ा ने प्रवेश किया। आपको बता दें ये पूरा एपिसोड आपको भी पता है कि क्या हुआ था और उसके बाद लगातार विवाद भी हुआ। इस वक्त राधिका खेड़ा नजर आ रही हैं कि मीडिया के साथियों को संबोधित भी करें और शेखर सुमन जी और राधिका खेड़ा जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत भी करें। नमस्कार। आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 77 सीटें लड़ी और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 25 सीटें लड़े। चरण 2 में 13 राज्यों में से 89 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें 71 बीजेपी के उम्मीदवार रहे और मित्र पक्ष एनडीए के 18 उम्मीदवार रहे। पहले फेज में हम जो 102 सीटें से 77 बीजेपी लड़ी तो 19 में उसमें 40 सीटें बीजेपी जीती थी। चरण 2 में 89 में से 58 सीटें 19 में बीजेपी जीती थी। और आज जो 12 राज्यों में 94 सीट्स का चुनाव हो रहा है, उसमें 82 बीजेपी लड़ी है और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 12 लड़े हैं और इसमें 72 सीटें आउट ऑफ। मोदी जी की गारंटी की सरकार है जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई, वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुँच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहाँ नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहाँ पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे, राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूँ जब मैं उस पल को वापस जीती हूँ। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का और नेशन बिल्डिंग में, और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका खेड़ा जी। मेरा आग्रह है शेखर सुमन जी से कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। तो राधिका खेड़ा को हमारे दर्शक सुन रहे थे और पूरा जो विवाद ये है कि छत्तीसगढ़ में संचार प्रमुख जो हैं सुशीलानंद शुक्ला से इनका विवाद हुआ था, कुछ स्थानीय नेताओं से भी विवाद हुआ
और अब उन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया और बीजेपी में प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सभी बड़े नेताओं पर अपनी आस्था जताते हुए कहा है कि वो श्री राम के भक्त हैं, इसलिए इस वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और ये बेहद बड़ा विवाद था जिसकी चर्चा पिछले दिनों रही। योगिता, जिस तरीके से राधिका खेड़ा जब रायपुर पहुंची थी और तमाम मीडिया पैनल से वो चर्चा करने वाली थी, इस दौरान आरोप लगाया गया उन पर कि उन्होंने प्रदेश के जो संचार विभाग को टेक ओवर करते हुए उन्होंने बाकी मीडिया हाउसेस से कांटेक्ट किया, जिसकी नाराजगी सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। और ये विवाद इतना बढ़ा कि राधिका खेड़ा ने बीजेपी में प्रवेश कर लिया। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर है जहां पर राधिका खेड़ा ने बीजेपी में प्रवेश किया और लगातार नाराज चल रही थी कांग्रेस से। बिल्कुल राहुल, रविवार को राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इसकी वजह जो रही वो सुशील आनंद शुक्ला के साथ जो उनका विवाद हुआ, इसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उसी के बाद से लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। और आखिरकार ये तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली से और उन्होंने बीजेपी आखिरकार ज्वाइन कर ली।